हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.2 की प्रश्न संख्या 1 के बाद के प्रश्नों को सॉल्व करके बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन मैं पहले ही दे चुका हूं। यदि आप सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर सॉल्यूशन जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी उदाहरण में प्रश्न दिया गया है, उसको सॉल्व करना है। तो आगे के सॉल्यूशन बताने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला जितना भी महत्वपूर्ण वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय पर मिलता रहे। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए, तो पेज नंबर 79 में देख सकते हैं आप, उदाहरण 1 है। तो प्रश्न आपको मैं दिखा देता हूं कि उदाहरण 1 यहाँ पर कहाँ है। देखिए यहाँ पर उदाहरण 1 है और यहाँ पर उदाहरण 1 में 2 गो प्रश्न दिया गया है। तो दोनों प्रश्न को कैसे हल करना है मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो 2 नंबर प्रश्न के उदाहरण 1 की 1 नंबर प्रश्न को हम यहाँ पर उतार चुके हैं। जैसे कि आप प्रश्न में देख सकते हैं कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो कंचे की संख्या निकालना है यहाँ पर, जॉन और जीवंती के पास कितना है। तो आइए आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। दोस्तों, अगर ऐसे प्रश्न आपको हल करने के लिए दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या कितना मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं, तथा जीवंती के पास कंचे की संख्या। देखिए दोस्तों, दोनों को मिलाकर कितना कंचा दिया गया है, 45 कंचा दिया गया है। तो जब पहिलका के पास x होगा तो दूसरा के पास कितना होगा, तो ये होगा 45 - x। और दोनों को जोड़िए, 45 - x + x, तो x से x क्या होगा, कट जाएगा। तो फिर कितना बच जाएगा, 45। और कुल मिलाकर कितना है इनके पास कंचा, 45। तो इसीलिए यहाँ पर माना गया है 45 - x। अब आगे लिखना है प्रश्न से। और प्रश्न से कितना हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यानी जॉन भी 5 गो कंचा खो देता है और जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। तो जॉन के पास कंचे की संख्या कितना है, x। और जब ये 5 गो खो देगी तो ये कितना होगा, x - 5 होगा। खो देगी तो माइनस कर दिया जाएगा ना, तो यहाँ माइनस कर देते हैं। उसके बाद जीवंती भी क्या करती है कि 5 कंचे को खो देती है। तो पहले से कितना है, 45 - x है इसके पास, तो लिख देते हैं 45 - x। 5 को खो देती है तो यहाँ पर भी क्या होगा, -5 हो जाएगा। और प्रश्न में कहा है कि इनका गुणनफल कितना दिया गया है। देखिए यहाँ पर अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल, यानी कंचों की संख्या गुणनफल कितना दिया गया है, 124 दिया गया है। तो 124 लिख देंगे। अब इसी को हमें क्या करना है कि हल करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, x - 5 हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 45 में से 5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 40 - x। अब आगे यहाँ पर ब्रैकेट का गुना करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x वाला वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर कितना है, 40 - x। तो 40 - x उतार देंगे। फिर यहाँ पर -5 है तो -5 उतार देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। फिर 40 - x बराबर में कितना लिख देंगे, 124। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, x में 40 से गुना करेंगे तो 40x, x में 1 से गुना करेंगे तो x², 5 में 40 से गुना करेंगे तो 40 बचे कितना हो जाता है, 200। -5 में 1 से गुना करेंगे तो देखिए माइनस कितना हो जाता है, यहाँ पर प्लस, बराबर में कितना हो जाएगा, 124। अब इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, x² जो टर्म है इसको हम एक साथ लिखते हैं अलग। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5x और 40x दोनों प्लस में है तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 45x हो जाएगा। -200 है, बराबर में कितना है, पहले से 124 है। अब हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे -x² + 45x -200 और यहाँ पर 124 है। तो 124 को अगर हम इधर लाएं तो ये कितना हो जाएगा, -124 हो जाएगा, कैसे कि पहले से प्लस में। तो यहाँ पर आगे कितना हो जाएगा, तो आगे हम सॉल्व करने के लिखेंगे यहाँ पर -x² और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देंगे 45x और 200 में जब 124 जोड़ दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 324, बराबर में कितना हो जाएगा, 0।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए पहला गुणे तीसरा करते हैं, गुणनखंड करते हैं ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, और तीसरा का मान कितना है, 324 है। तो 1 में 324 से गुना करेंगे तो 324 से आएगा। अब बीच में हमें जोड़ के चाहे घटा के 45 मंगाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब हम गुणनखंड करेंगे तो 36 नामा हो जाता है 324, और 36 को 9 को जोड़ दीजिएगा तो 45 को हो जाता है, और यहाँ पर प्लस में मंगाना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 36x प्लस 9x माइनस 324 बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये देखना है ध्यान से। तो अगर हम यहाँ पर x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -x, अब प्लस में यहाँ पर कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म क्या होता है, बराबर होता है। तो जब दोनों टर्म बराबर होगा तो यहाँ पर भी लिख देंगे -x प्लस 36, और उसके बाद यहाँ पर सोचना है कि कौन सा अंक लिख दें कि यहाँ पर ये वाला जो टर्म दिखाई दे रहा है ना, ये बराबर आ जाए। तो अगर हमें यहाँ पर दोस्तों अगर -9 लिख दें तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9x आ जाएगा, और फिर यहाँ पर -9 में जब प्लस 36 से गुना किया जाएगा तो -324 आ जाएगा। तो ये दोनों टर्म क्या हो जा रहा है कि ऊपर बराबर आ जा रहा है। तो इसलिए हमारा जो कॉमन लिया गया है वैल्यू वो सही है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट के एक बाहर वाला और एक ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों को बारी बारी से लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे -x प्लस 36 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट के बाहर वाला कितना हो जाएगा, x माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि x का मान निकाल लेना है। तो x का मान कितना हो जाएगा, देखिए लिखेंगे यहाँ पर -x प्लस 36 बराबर 0। तो यहाँ पर -x बराबर हो जाएगा -36, तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 36। इसके बाद हम दूसरा का टर्म को यहाँ पर हल करेंगे। तो x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारे पास जो x का मान आया है, 2 को मान आया है, x बराबर 36 और x बराबर 9 आया हुआ है। तो लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि आराम में उनके पास कंचे की संख्या कितनी थी। तो देखिए लिख देंगे, अतः आराम में कंचे की संख्या, x का मान यहाँ पर 36 रखेंगे तो दूसरा का मान हमारा कितना आ जाएगा, 45 माइनस 36, तो कितना आ जाएगा, 36 या 9, या दूसरी बार जब हम x के स्थान पर 9 रखेंगे तो हमारे पास दूसरा का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, 36 या 9, 9 या 36 इस क्वेश्चन का। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 की। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो ऐसे प्रश्न को दोस्तों हल करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या मान लेते हैं x, इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए दिया है प्रत्येक खिलौने का निर्माण मूल्य कितना है, 55, और यहाँ पर उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55 माइनस x, क्योंकि प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 है। अगर ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो फिर 55 आ जाएगा, 55 माइनस x और प्लस x जोड़ेंगे तो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए हम लिख देंगे प्रश्न से। तो आगे हम लिख देंगे यहाँ पर प्रश्न से, और प्रश्न से कितना हो जाएगा, तो ये जो x है इसका गुणनफल ले लेंगे, ये दोनों का गुणनफल हम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, तो x इंटू 55 माइनस x बराबर में कितना हो जाएगा, 750। दोनों का गुणनफल हम ले लेते हैं तो इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 55x माइनस x स्क्वायर बराबर 750। या इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, अगर ये पूरा टर्म को उधर भेज दें तो यहाँ बच जाएगा 0, अब बराबर कितना आ जाएगा इधर, तो x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो इसी को अगर हम सीधा करके लिखें तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर में कितना आ जाएगा, 0। या हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, x स्क्वायर माइनस, अब देखिए पहला गुना तीसरा यहाँ पर सूत्र लगाना है। तो पहला गुना तीसरा लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 750 है तो इसको 75 मान लीजिए। अब 25 कितना होता है, 75। यहाँ पर मांगना है जोड़ के चाहे घटा के कितना, 55।
तो जब 25 तियाँ 75 होता है तो यहाँ पर लिख दीजिए 25x माइनस 30x। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 55 आ जाएगा, 25 तियाँ 75, 750 भी आ जाएगा, अब प्लस 750 बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन है, दोनों में मिल रहा है, और यहाँ पर x माइनस 25 ब्रैकेट वाली संख्या को क्या करना है, बराबर कर देना है। तो x माइनस 25 बराबर हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x माइनस 25 है तो क्या रख दें कि ऊपर 30 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 30 रख देते हैं माइनस 30, तो गुना करेंगे तो माइनस 30x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 25 तियाँ 75 बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर वाली जो संख्या है इसको एक साथ लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को इसको एक साथ अलग लिख देंगे। अब बराबर में कितना लिख देंगे, तो बराबर में 0 लिख देंगे। आगे जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, या देखिए यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 30 बराबर 0, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस 30 आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे फिर यहाँ पर x माइनस 25 बराबर 0, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 25 को इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 25 आ जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू 30 और 25 यहाँ पर आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करने, अतः निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना माना गया है, x का मान 30 और 25 दो गया है। तो अगर हम यहाँ पर x का मान अगर 30 रख देते हैं तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। लेकिन दूसरा का स्थिति में यहाँ पर 55 माइनस x है, तो यहाँ पर x के स्थान पर 30 रखेंगे तो 55 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 55 में से 30 घटाएगा कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। और दूसरी स्थिति में दोस्तों जब हम x का मान जब 25 यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एक मान आ जाएगा 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 55 माइनस 25, तो ये वैल्यू दूसरा का वैल्यू कितना आ जाएगा 55 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर यही होगा 30 या 25 या 25 या 30। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, दो संख्याएं ज्ञात करना है, तो इसीलिए लिखना है यहाँ पर माना कि पहली संख्या, यहाँ पर कितना हो जाएगा लिखेंगे, माना कि पहली संख्या x, तो नीचे लिखेंगे दूसरी संख्या, तो हमारी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा। देखिए दो संख्याओं का योग, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, योग कितना दिया है 27 है, तो जब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना होगा 27 माइनस x। इन दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस 27 माइनस x, तो x क्या हुआ, कट जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा 27, इसीलिए दूसरी संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 माइनस x। अब यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद प्रश्न से, आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, इनका गुणनफल कितना है 182, तो लिखेंगे x गुना यहाँ पर 27 माइनस x बराबर कितना 182, या इसको जब हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 27x माइनस कितना हो जाएगा x² बराबर कितना हो जाएगा 182। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्मों के बराबर को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 0, बराबर इधर कितना आ जाएगा 182 माइनस यहाँ पर x² है, इधर आएगा तो प्लस x² हो जाएगा, और माइनस प्लस 27 है तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 27x प्लस x²। अब इसी को हम सीधा करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 27x जोड़ 182 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसी का दोस्तों हमें गुणनखंड करना है, गुणनखंड कितना करना है x² माइनस 27x प्लस 182 का। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हमें पहला गुणा तीसरा लेना पड़ेगा, तो 1 का गुणन कितना है 1, और यहाँ पर तीसरा कितना है 182, तो 1 में जब 182 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 182, और 182 को अगर तोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा, 182 को अगर तोड़ा जाए तो ये आ जाएगा, 2 से कटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, फिर 2 से कटाइएगा तो 2 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 13। हाँ कितना मंगाना है, देखिए जोड़ कर चाहे घटा के बीच वाला हमें 27 मंगाना है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ पर 13, तो 14 और 13 27 हो जाता है। यानी यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देंगे x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो इसके बाद इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ पर माइनस 14,
ये ब्रैकेट वाली संख्याएं को 2 बार लिखते हैं, तो फिर यहाँ पर भी x माइनस 14। अब उसके बाद यहाँ पर क्या रख दें कि -13x प्लस 182 आ जाए, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा -13, गुना करेंगे तो -13x, और 13 में 14 से गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, अब बराबर में कितना हो जाएगा 0, या यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 13 इंटू x माइनस 14 बराबर 0। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, या कितना हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 13, और फिर यहाँ पर भी हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप x का 2 मान, एक 13 और एक 14 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2 संख्याएं ज्ञात करने के लिए। तो पहली संख्या कितना माना गया है x, दूसरी संख्या कितना माना गया है 27 माइनस x। अब यहाँ पर लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर x, देखिए x का मान 2 गो है 13 और 14, तो जब हम 13 रखेंगे तो पहली संख्या x माने है, x का मान कितना हो जाएगा 13, और दूसरी संख्या कितना माना गया है 27 माइनस x, यानी 27 माइनस 13, ये घटा के कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। पुनः लिखेंगे जब x बराबर 14 हो तो पहली संख्या कितना माना गया है x, तो x का मान कितना आया है 14, उसके बाद दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर कितना माना गया है 27 माइनस x, तो 27 माइनस 14 ये घटा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो संख्याएं होगी दोस्तों कितना आ जाएगा 13 या 14 हो जाएगा, या यहाँ पर 14 या 13, यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ऐसे प्रश्न जब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दे दे तो आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पर माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पर क्रमागत है धनात्मक है यानी प्लस में हमें लेना है। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये कितना हो जाएगा, कभी भी क्रमागत कहेगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद हम आगे लिखेंगे प्रश्न से, और प्रश्न में कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग 365 है, यानी देखिए x स्क्वायर पहले का वर्ग हो गया, फिर दूसरा का मान कितना है x प्लस 1, अब इसका वर्ग कीजिए और दोनों के वर्गों का योग कितना है 365, तो यहाँ पर 365 लिख दीजिए। उसके बाद इसको आगे हल करना है, तो आगे हल करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर जोड़ 2ab, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x जोड़ b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, बराबर में कितना आ जाएगा 365, या यहाँ पर हम लिख देंगे देखिए x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, पहले घटा लेते हैं इसको, 2x स्क्वायर माइनस 2x, 365 में से 1 घटा के माइनस में कितना आ जाएगा 364 बराबर में 0 हो जाएगा। अब इनमें देखिए क्या कॉमन है, इन सब में 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल दीजिए कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 182 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब आपको अच्छे से मालूम होगा कि 2 जो है गुना में है, जाकर इधर बट्टा में लग जाएगा यानी 0 के नीचे लग जाएगा, तो कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब इसके बाद हमें फिर से यहाँ पर पहला गुने तीसरा नियम लगाना है, तो x स्क्वायर गुना कितना है 1 है, और तीसरा मान कितना है 182, तो 1 में 182 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 182। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको हम बताए थे कि 182 का गुणनखंड कितना आया था 13 और 14, 13 में 14 से गुना करने पर 182 आ जाएगा, लेकिन हमें बीच में कितना मांगना है x यानी 1 मांगना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 14x माइनस 13x बराबर कितना हो जाएगा 182 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब इन दोनों संख्याओं में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ पर x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर भी x प्लस 14, और यहाँ पर देखिए माइनस 13 मंगाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा माइनस 13 बराबर में कितना लिखना पड़ेगा 0। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, एक ब्रैकेट के बाहर वाला लिख देंगे तो x माइनस 13 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट के अंदर वाला यानी x प्लस 14 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0।
इसके बाद हम लिखेंगे या x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर 13, और दूसरा का हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा -14। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए, लेकिन हमारा आंसर में क्या आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये जो मान होगा हमारा ये क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। कैसे कि ऋणात्मक पूर्णांक की बात नहीं किया जा रहा है क्वेश्चन में, धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो हमारा मान कितना होगा 13 होगा। इसीलिए हम लिख देंगे अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना माना गया है x, तो x लिख देंगे, और x का मान हमारे पास कितना आया हुआ है 13 आया हुआ है, +13 तो 13 हो जाएगा। और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना माना गया है x + 1, यहाँ पर कितना लिख देंगे x + 1, और x का मान कितना आया है 13, तो 13 + 1 कितना हो जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का यही अभिष्ट आंसर होगा, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें क्या करना है, लिखना है, क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार का मान नहीं दिया गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऊंचाई को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसकी ऊंचाई कितना है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार का मान कितना है 7 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, x - 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये जो ऊंचाई है इसको लंब कहा जाता है, यहाँ पर लंब लिख दीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं, तो ये होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। और प्रश्न में देखिए कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर दिया है, और लंब हमारा कितना है x - 7 का स्क्वायर, आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर, कर्ण का मान प्रश्न में कितना दिया है 13 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर - 2ab यानी 14x जोड़ b स्क्वायर यानी 49, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169। अब इसको हमें हल करना है, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर जोड़ने पर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर 14x लिख देंगे, आप प्लस 49 माइनस 169 बराबर में 0, या 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब इन तीनों में देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद हम अगला टर्म में क्या लिखेंगे, या x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर 0/2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों पहला गुना तीसरा कीजिए, x स्क्वायर गुणन के यहाँ पर 1 है, तीसरा मान कितना है 60, तो 60 का गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 × 5 = 60, आपको याद है ना, 60 का गुणनखंड कीजिएगा तो 12 × 5 = 60, अब 12 में से 5 घटाइए तो बीच वाला 7 आ जाएगा, इसी का तो हमें ज़रूरत है, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x। इसको ऐसे लिखा जाता है कि जोड़ के चाहे घटा के ऊपर वाला इस 7 जो है आ जाए, तो 12 में से 5 घटाइएगा तो -7x नहीं आ जाएगा, आप पहले से कितना लिख देंगे -60 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है देखिए, तो x कॉमन है, तो x बाहर निकाल देंगे, यहाँ बचेगा x -12 और यहाँ पर भी x -12 हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट वाली संख्या बराबर होता है, और यहाँ पर +5 लिख देंगे, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट के एक बाहर वाली संख्या लिख देंगे और एक अंदर वाली संख्या, अंदर वाली संख्या कितना है
x माइनस 12 और बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना माइनस 12 इधर आके कितना हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। तो देख सकते हैं x का मान हमारा एक माइनस 5 और दूसरा का प्लस 12। लेकिन माइनस में जो संख्या आया है दोस्तों, ये त्रिभुज की भुजा हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये जो मान है समझ लीजिए कि क्या हो गया, असंभव हो गया। तो हमारा राइट आंसर कितना होगा 12 ही होगा, x का सही मान कितना होगा 12 होगा। इसलिए हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, तो देखिए हमें क्वेश्चन में आधार निकालना था और ऊंचाई निकालना था। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 1 सेंटीमीटर माना गया है और x का मान कितना है 12, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई कितना माना गया है x माइनस 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 12 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर कितना होगा, आधार का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। जैसे कि इस प्रश्न में आप देख सकते हैं दो चीज़ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एक कह रहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। दूसरा चीज क्या पूछा है, अब प्रत्येक नग की लागत, तो नीचे लिखेंगे तथा प्रत्येक नग की लागत, ये कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट अक्षरों में, प्रत्येक नग का लागत जो है क्या कह रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या कितना माना गया है x, इसका दोगुना 2x, इससे 3 अधिक है तो 3 अधिक कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न से, अब प्रश्न से कितना हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, देखिए कुल लागत यहाँ पर कितना है 90 रुपया, कुल निर्माण लागत 90 रुपया, तो हम लिख देंगे यहाँ पर या x इंटू 2x प्लस 3 बराबर में कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। या यहाँ पर कितना लिख देंगे, x में जब 2x से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 3x, अब बराबर में पहले से है 90। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए पहला गुना तीसरा हमें करना पड़ेगा गुणनखंड करने के लिए, तो 2 में 90 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 180। अब हमें 180 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के चाहे घटा के बीचे वाला कितना आ जाए 3 आ जाए। तो इसको अगर हम 2 से कटाएं तो कितना आ जाएगा 90, फिर 2 से कटाएं तो कितना आ जाएगा 45, फिर 3 से कटाएं तो 15 3 45, 3 5 15। देखिए मंगाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर 2 दूनी 4 ले लें और 4 तिहाई 12 ले लें और इधर 5 तिहाई 15, तो देखिए ये हो जाएगा 12 और यहाँ पर 15, तो 15 में से 12 घटा के तो 3 आ ही जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी को तोड़ कर लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 2x स्क्वायर, अब 15 में से 12 घटा कर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखना होगा कि क्या कॉमन है, 2 और 15 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन x कॉमन है तो x बाहर निकल जाएगा। यहाँ बचेगा 2x और फिर यहाँ पर बचेगा कितना 15। यही ब्रैकेट वाला जो संख्या है बराबर होता है, ये दोनों वाला ब्रैकेट की जो संख्या है दोस्तों, जब जब भी गुणनखंड बनता है ऐसा तब बराबर होता है, तो ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब यहाँ पर आपको सोचना है क्या लिखें कि ऊपर वाला आ जाए, तो यहाँ पर अगर -6 लगा देंगे तो -6 दूनी 12 और 15 6 कितना हो जाएगा 90, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस नहीं माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर बराबर में कितना है 0 लिख देंगे। अब यहाँ से हमारा 2 गो वैल्यू निकल जाएगा, एगो ब्रैकेट के बाहर वाला और इन दोनों में से जो बराबर है इसको एक हम निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 2x + 15 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे या x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, 0 के बाद दोनों 0 के इक्वल है ना, तो इसीलिए हम बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। अब यहाँ पर हम 2x + 15 बराबर 0 लिख देंगे क्योंकि ये भी 0 के बराबर है। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा -15, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा -15/2 आ जाएगा। तो देखिए ये जो मान है हमारा बर्तनों की संख्या चाहे नग की लागत ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये जो मान है हमारा क्या हो जाएगा असंभव मान है, ये असंभव मान है क्योंकि बर्तनों की संख्या और नग की निर्माण लागत माइनस में नहीं हो सकता है। तो इसको हम छोड़ देंगे, हमारा एक ही वैल्यू होगा। x का मान कितना लेंगे 6, तो इसीलिए लिख देंगे अतः बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा x माना गया है और x का मान कितना लिया गया है 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तथा प्रत्येक नग की लागत ये कितना माना गया था 2x + 3 माना गया था, तो लिख देंगे 2x + 3 और 2 × x का मान कितना आया था 6, तो 2 × 6 और प्लस कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम आगे गुना कर दें तो 6 दूनी 12 और प्लस 3 कितना आ जाएगा 15, तो ये 15 रुपया हो जाएगा। तो देखिए निर्मित बर्तनों की संख्या x का मान कितना हो जाएगा 6 और प्रत्येक नग की लागत जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 रुपया। तो इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर यही है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने प्रश्नावली 4.2 की प्रश्न संख्या 2 से लेकर 6 नंबर तक के पूरे प्रश्नावली को ख़त्म कर दिया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।